बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है। पिछले लेक्चर में हमने फैमिली फैबेसी के वेजिटेटिव करैक्टर, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान स्टडी की थी एट्सेट्रा। आज हम उसके फ्लोरल करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली फैबेसी के जो फ्लोरल करैक्टर्स हैं हमारे पास, सबसे ऊपर जो है ना फ्लोरल फार्मूला लिखा गया है। अगर आप लोग इसी को याद कर लें तो इसके फ्लोरल करैक्टर्स को याद करना मुश्किल नहीं है। फार्मूला के अंदर ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है फ्लावर्स की जाइगोमॉर्फिक होने को, और ये साइन ज़ाहिर करता है बाइसेक्सुअल होने को। कैलेक्स हमारे पास जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेपल्स 5 हैं, कोरोला हमारे पास 5 हैं पेटल्स, और वो हमारे पास कुछ इस तरह अरेंजमेंट में मौजूद हैं कि हमारे पास एक पेटल, हम आगे देखेंगे कि किस तरह प्रेजेंट है, फिर 2 पेटल्स हमारे पास फ्री होते हैं, 2 फ्यूज़ होते हैं। एंड्रोशियम हमारे पास 9+1 के अरेंजमेंट में है, और गाइनीशियम हमारे पास 1 है। तो स्टार्ट करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को कहा जाता है। फ्लावर्स के कम्बिनेशन को भी इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो फैबेसी फैमिली के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है हमारे पास वो रेसमोस भी हो सकती है या सोलेटरी एक्सिलरी भी हो सकती है। रेसमोस हमारे पास इनफ्लोरेसेंस ऐसी इनफ्लोरेसेंस है जिसमें हमारे पास फ्लावर्स में रेस लगी हुई होती है। ये हमारे पास एक मेन स्टेम है, और मेन स्टेम के एक्सेस पर कोई फ्लावर नहीं लगेगा, ऊपर टर्मिनेट नहीं करेगा फ्लावर के अंदर। मेन एक्सेस से फ्लावर्स जो है ना निकलेंगे यहाँ से, और फ्लावर्स जो है ना लगते जाएंगे। यानी हमारे पास ओल्ड फ्लावर्स नीचे होंगे और जो न्यू फ्लावर्स लगेंगे वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे। रिमेंबर वन थिंग, इसमें हमारे पास जो मेन स्टेम है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी एपेक्स पर कोई फ्लावर नहीं लगेगा। तो इस तरह की इनफ्लोरेसेंस हमारे पास रेसमोस इनफ्लोरेसेंस कहलाती है। सोलेटरी एक्सिलरी अगर इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो हमारे पास सोलेटरी जो है ना अकेले को कहा जाता है, एक्सिलरी एक्सल से निकला है। यानी अगर हमारे पास जो मेन स्टेम है उसके एपेक्स पर, या मेन स्टेम हम कह सकते हैं, टर्मिनेट कर जाए एक ही फ्लावर के अंदर, तो वो हमारे पास इनफ्लोरेसेंस सोलेटरी कहलाती है। यू कैन सी हियर, मेन जो हमारे पास स्टेम है वो टर्मिनेट कर गया है सिंगल फ्लावर के अंदर, दिस इज सिंगल फ्लावर। तो इस तरह की जो इनफ्लोरेसेंस है हमारे पास वो सोलेटरी एक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस कहलाती है। उसके बाद हमारे पास फ्लावर्स बुक के अंदर लिखा गया है कि पेपिलियोनेशियस है। बेसिकली पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने, पेपिलियोनेशियस का मतलब है बटरफ्लाई शेप। तो आगे देखेंगे किस तरह से इसकी फ्लावर की स्ट्रक्चर बटरफ्लाई की तरह है। फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है, ये भी आगे देखते हैं बाइसेक्सुअल किसको कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक हमारे पास फ्लावर है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एक प्लान में डिवाइड करके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। और इसके अलावा फ्लावर्स हमारे पास ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टिएट का मतलब फ्लावर के नीचे जो सेपल्स प्रेजेंट होंगे उन सेपल्स ने ब्रैकेट बनाई हुई होगी, तो इसलिए इन्हें ब्रैक्टिएट कहते हैं। पेडिसिलेट होते हैं, यानी इन फ्लावर्स में पेडिसल, फ्लावर के नीचे एक डंडी प्रेजेंट होती है, उसे पेडिसल कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें डंडी यानी पेडिसल प्रेजेंट हो वो हमारे पास पेडिसिलेट कहलाते हैं। फ्लावर्स हमारे पास पेरीगाइनस हैं, ये आगे देखते हैं, और पेंटामेरस हैं, यानी 5 पेटल्स रखते हैं। तो बाइसेक्सुअल हमारे पास, बाई का जो वर्ड है इसका मतलब हमारे पास 2 होता है, और सेक्सुअल हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए है। यानी ऐसे फ्लावर्स जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो, जैसे कि स्टेमन, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो, जैसा कि कार्पल। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। पेरीगाइनस हमारे पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें जो फ्लावर के अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, यानी कार्पल के अलावा,
या हम कह सकते हैं यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है। तो जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो फ्लावर के थैलामस के किनारों से निकल रहे हों। ये हमारे पास जो नीचे मैंने दिखाया है ये हमारे पास पेडिसल है, दिस इज पेडिसल। और इस पेडिसल का जो स्वालन पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास थैलामस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज थैलामस, थैलामस। तो अगर फ्लावर के हमारे पास अदर फ्लोरल पार्ट्स जैसे कि स्टेमन, सेपल और पेटल्स भी इवन, वो अगर हमारे पास थैलामस की पेरीफ्री से निकल रहे हों, किनारे से निकल रहे हों, तो ऐसे हमारे पास फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर्स कहलाते हैं। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होते हैं, ये ऊपर भी हमने पढ़ा है। तो हमारे पास ब्रैक्टिएट फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें जो सेपल्स हैं वो क्या बना रहे होते हैं, फ्लावर के नीचे ब्रैकेट बना रहे होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहलाते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर फ्लावर के नीचे ये हमारे पास फ्लावर है जो अभी ब्लूम नहीं हुआ है, दिस इज अ फ्लावर, और इसके नीचे सेपल्स ने ब्रैकेट बनाई हुई है। ये हमारे पास क्या बनाई हुई है, सेपल्स ने ब्रैकेट बनाई हुई है। और ये जो हमारे पास डंडी है फ्लावर की, ये हमारे पास पेडिसल कहलाती है। तो फ्लावर पेडिसिलेट हैं और ब्रैक्टिएट हैं। नेक्स्ट हमारे पास केलेक्स की अगर बात करें तो केलेक्स हमारे पास स्टूडेंट्स सेपल्स के मजमूए को कहा जाता है। केलेक्स हमारे पास 5 हैं और लिखा हुआ है मोर और लेस यूनाइटेड। तो यूनाइटेड हो भी सकते हैं या ऐसे नज़र आते हैं कि यूनाइटेड हैं लेकिन पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं हैं। और क्या बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो सेपल्स हैं इन्होंने क्या बनाई हुई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई है सेपल्स ने। और इन सेपल्स पर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स, इसलिए हेयर ही कहा गया है। कोरोला की अगर बात करें तो हमारे पास पेटल्स के मजमूए को कोरोला कहा जाता है। पेटल्स हमारे पास 5 होते हैं और यूजुअली क्लॉड होते हैं, यानी 5 पेटल्स होते हैं और एक क्लॉ की तरह नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5 हमारे पास पेटल्स प्रेजेंट हैं और वो क्लॉ की सूरत में मौजूद हैं। इसके अलावा डिसिमिलर होती हैं ये पेटल्स हमारे पास, साइज़ में जो है ना छोटी बड़ी होती हैं, शेप में भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये नीचे हम देखते हैं। फ्लावर हमारे पास पेपिलियोनेशियस है। पेपिलियोनेशियस फ्लावर हमारे पास बटरफ्लाई शेप्ड होते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास जो फ्लावर है एक बटरफ्लाई की शेप की तरह है, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा ही है, इसलिए फैमिली का नाम जो है ना हमारे पास पेपिलियोनेसी भी है। इस फ्लावर के अंदर हमारे पास एक जो बड़ी हमारे पास पेटल है ऊपर की तरफ, वो हमारे पास पोस्टीरियर एंड लिखा गया है बुक के अंदर, और इस पेटल को कहा जाता है हमारे पास वैक्सीलम या स्टैंडर्ड भी उसको कहा जाता है। यहाँ एस और वी लिखा हुआ है, वी वैक्सीलम को रिप्रेजेंट करता है और एस स्टैंडर्ड को। तो ये बड़ी वाली जो पेटल है हमारे पास, लार्जर पेटल, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कहलाती है। उसके बाद 2 लेटरल हमारे पास क्या हैं, पेटल्स हैं और इनको विंग्स कहा जाता है। यहाँ मैंने W से जाहिर किया हुआ है, दीज आर कॉल्ड एज विंग्स। और उसके बाद जो नीचे 2 हमारे पास पेटल्स हैं ये फ्यूज़ होते हैं, ये हमारे पास पेटल्स फ्यूज़ होते हैं, ये इस तरह दिखाए गए हैं, ठीक है ना। होते क्या हैं, इस तरह से हैं। तो हमारे पास ये पेटल्स कील भी कहलाते हैं और कैरिना भी इनको कहते हैं। बेसिकली कील जो है ना, एक परिंदे की जो चेस्ट है उसके नीचे कील प्रेजेंट होता है, तो ये उसी तरह की अपीयरेंस देते हैं। एक और स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर ड्रा की हुई है, लोग देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर दिखाई हुई है और इसको क्लोज करके दिखाया हुआ है। तो ये जो हमारे पास बड़ी पेटल है ये हमारे पास स्टैंडर्ड या फिर वैक्सीलम कहलाती है, जो कि हमारे पास मौजूद है कौन से एंड पर, पोस्टीरियर एंड पर। और हमारे पास ये जो नीचे वाली 2 पेटल्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, विंग्स कहलाती हैं, जो लेटरल साइड पर प्रेजेंट हैं। और सेंटर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 और पेटल्स हैं लेकिन वो फ्यूज हैं और कील की तरह नज़र आ रहे हैं,
या इसे कैरिना भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एंड्रोशियम की अगर बात करें, एंड्रोशियम हमारे पास स्टैमन्स के मजमूए को कहा जाता है। तो स्टैमन्स इसमें हमारे पास 10 होते हैं और इन्हें जो है ना डाई एडल्फस कहा जाता है, बुक में लिखा गया है डाई एडल्फस। डाई 2 को कहा जाता है और एडल्फस हमारे पास ग्रुप्स को कहा जाता है, जो कि यूनाइटेड होते हैं 2 ग्रुप्स की सूरत में। यानी स्टैमन के जो फिलामेंट्स हैं उसकी बिहाफ पर इन्हें नाम दिया गया है डाई एडल्फस। यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म की जो है ना स्टैमन की अरेंजमेंट दिखाई गई है। एक हमारे पास मोनो एडल्फस होती है, जिसमें हमारे पास जो स्टैमन हैं वो एक ग्रुप की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वन ग्रुप। यहाँ पर सारे स्टैमन हैं और ये स्टैमन हमारे पास एक ग्रुप की सूरत में मौजूद हैं। आगे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये डाई एडल्फस कहलाती है। डाई 2 को कहा जाता है एडल्फस ग्रुप। 2 ग्रुप्स जो कि इस फैमिली के मेंबर्स में मौजूद है एंड्रोशियम डाई एडल्फस फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो 9 यहाँ पर स्टैमन्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, 9 स्टैमन्स फ्यूज्ड हैं, और एक जो हमारे पास 10वां है 10th है वो हमारे पास इनसे क्या है, फ्री है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है हमारे पास वो डाई एडल्फस अरेंजमेंट कहलाती है। इसके अलावा तीसरी भी हमारे पास टाइप है, वो हमारे पास पॉली एडल्फस है। पॉली मैनी को कहा जाता है, सेवरल को, और एडल्फस ग्रुप्स को कहा जाता है। यहाँ पर स्टैमन्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये जैसा कि हमारे पास ये 1, ये 2, ये हमारे पास 3, 4 एंड 5। तो सेवरल हमारे पास ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं स्टैमन्स के। गाइनीशियम की अगर बात करें तो हमारे पास गाइनीशियम सेपल्स के मजमूए को कहा जाता है। सॉरी, गाइनीशियम हमारे पास कार्पल्स के मजमूए को कहा जाता है। एक सिंपल पिस्टल की सूरत में इस फैमिली के मेंबर में सेपल प्रेजेंट होती है और 1 लॉक्यूल कंटेन करती है। लॉक्यूल बेसिकली चैम्बर से निकला है, यानी हम चैम्बर भी कह सकते हैं। यानी ऐसी ओवरी होगी जिसमें एक चैम्बर प्रेजेंट होगा, और ओवरी हमारे पास क्या होती है, सुपीरियर होती है। स्टाइल हमारे पास इसमें क्या होता है, लॉन्ग होता है। सुपीरियर ओवरी वगैरह ये पिछले लेक्चर्स में मैंने जो है ना डिटेल में बताया हुआ है। सिंपल पिस्टल यहाँ पर शो की गई है। ये नीचे हमारे पास पेडिसल प्रेजेंट है और पेडिसल का जो स्वालन पोर्शन है वो हमारे पास थैलेमस कहलाता है, और ऊपर जो है ना यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है और ओवरी का एक ही चैम्बर है, तो इसे यूनिलाकुलर भी कहा जाता है, लक्यूलर कंटेनिंग 1 चैम्बर। और जो स्टाइल है वो हमारे पास क्या है, लॉन्ग है। प्लेसेंटेशन की अगर बात करें तो प्लेसेंटेशन बेसिकली मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद ओवरी वाल को कहा जाता है। यानी हमारे पास जो ओव्यूल है वो ओवरी की वाल के साथ, दीवार के साथ किस तरह से अटैच है, उस बिहाफ पर प्लेसेंटेशन की जाती है। प्लेसेंटेशन इस फैमिली के अंदर क्या है, हमारे पास मार्जिनल है। ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के मार्जिन के साथ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास ओवरी है और जो ओव्यूल है बेटा हमारे पास वो इसके मार्जिन के साथ क्या है, अटैच है। और फ्रूट इसके जो है ना लेक्यूम या पॉड यानी फलियों की शक्ल में मौजूद होते हैं और शो करते हैं ग्रेट वैरायटी, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर इन फ्रूट्स की जो प्रेजेंस है वो मुख्तलिफ है। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट जो फैमिली हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।